जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं महा मैराथन क्लासेस, जिसमें गणित में हम लोग बात करने वाले हैं 5 अंकों का प्रश्न, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है ग्राफ से संबंधित है, यानी समीकरण युग्म को ग्राफ से हल करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर बिल्कुल ही देख पा रहे होंगे, ग्राफ से संबंधित प्रश्न आपका महा मैराथन क्लासेज है, जिसमें 5 अंकों की प्रश्न की यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों समीकरण को मान लेते हैं। पहला समीकरण को समीकरण 1 और ये दूसरा समीकरण को समीकरण 2 मान लेते हैं, और इन समीकरणों को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को लिख दीजिए, x प्लस 3y बराबर 6। लिखने के बाद क्या किया जाता है, एक कोई भी चर को बाहर कर लीजिए, चाहे x को चाहे y को। तो चलिए हम x को बाहर कर लेते हैं, तो प्लस 3y है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 3y। उसके बाद एक बॉक्स की रचना करते हैं इस तरह से, और इसमें एक x देंगे और एक दूसरा में y देंगे। यहाँ पर y का मान आप बैठाते जाइएगा, x का मान आपका ऑटोमेटिक आते जाएगा। इसे बैठाना क्या है, रखना मान क्या है, थोड़ा समझिए इसको। y का मान 0 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। मान जो हम लोग रखेंगे 0 1 2 3 इस तरह से, नहीं तो हम माइनस से भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 इस तरह से। हम ऐसा मान रखेंगे ताकि ये पूर्ण रूप से प्राप्त हो एक पूर्णांक के रूप में, ताकि हमको ग्राफ खींचने में क्या हो, सुविधा हो। तो चलिए y का मान अगर हम 0 रख देते हैं, अगर y का मान 0 रखते हैं तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 0। 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, और 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y का मान अगर 0 रखते हैं तो 3 में 0 से गुना होगा तो 0, और 6 में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। अगर y का मान हम 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो x का मान क्या बचा 3। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान 0,1 रखने पर x का मान क्रमशः 6,3 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर हम दो ही गो क्यों लिए, दो ही मान, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 ही मान लिए। तो इस तरह से आपको लिख देना यहाँ जरूरी है। यह जो निकला था किस समीकरण से, 1 से। 1 में रखें, y का मान 0 1 रखें तो x का मान उसी प्रकार से 6 और क्या आ गया 3 आ गया। पुनः समीकरण 2 से, जिस प्रकार से समीकरण 1 से हम किए हैं, फिर पुनः किससे करेंगे, समीकरण 2 से ठीक उसी प्रकार से। तो समीकरण 2 जो है उसको उतार लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12। इसमें एक चर को क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। तो 2x बराबर माइनस 3y है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 3y, तो 12 प्लस 3y। अब यहाँ से एक चर को बाहर कर लेंगे तो 2 गुना है तो 2 क्या हो जाएगा भागा, 12 प्लस 3/2। और यहाँ भी एक बॉक्स का तैयार करेंगे, इसमें भी x लिखेंगे और y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी समझिए, अगर y का मान हम क्या बोले 0 1 2 3 से रखना है, तो मान रखना है पहले। अगर 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखते हैं तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और 0 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 12 होगा, और इस 12 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया 6 आया। फिर से समझिए, y का मान अगर 0 रखते हैं तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12, इस 12 में 2 से भागा देंगे तो 6।
पुनः दूसरा मान सोचेंगे 1 रखने के लिए। अगर 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, अब 12 और 3 15, 15 2 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, तो ये मान नहीं रखेंगे। हम बोले थे ऐसा मान लेंगे कि ताकि वो पूर्णतः रूप से एक कट जाए, एक पूर्णांक प्राप्त हो। अगर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, अब 12 और 6 18, 18 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 9 होगा, अर्थात ये कट गया। तो y का मान जब 2 रखे तो x का मान आ गया 9। 3 दूनी 6, 6 12 18, 18 में 2 से भागा दिए 9। तो आपके सामने इस प्रकार से बॉक्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद समय आ जाता है ग्राफ खींचने का। तो आप जब बनाइएगा तो आपका ग्राफ कॉपी मिलेगा बोर्ड में, वहां आप आराम से खींच सकते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। एक ग्राफ खींचेंगे इस तरह से। चलिए x का मान मैक्सिमम देखेंगे कहाँ तक है, तो इसमें x का मान मैक्सिमम 6 तक है, इसमें x का मान मैक्सिमम 9 तक है। यानी हमको नंबरिंग देना जो है 9 तक देना, और भी प्लस में, तो इधर 9 तक देना संपूर्ण। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर x होता है, इधर x डैश, ऊपर बाई होता है, नीचे बाई डैश। जो डैश वाला होता है वो निगेटिव होता है, जैसे आगे पॉजिटिव पीछे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। चीजों को समझ लीजिए यहाँ। चलिए तो आपका बाई का मान मैक्सिमम कहाँ तक है, 1, यहाँ 2, तो कम से कम चलिए 3 तक दे देते हैं, 1 2 3। यहाँ पर एक ध्यान देना पड़ता है कि जब भी लीजिएगा आप बराबर बराबर दो यहाँ पर यहाँ मान रखेगा, 1 2 3। 1 2 3 का जो आप लोग नंबरिंग दीजिएगा वो बराबर होना चाहिए सब। तो आप स्केल के सहायता से 1 सेंटीमीटर पर ले सकते हैं। अब ऐसे तो आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा, ऑटोमेटिक वहां पर डिवाइड किया हुआ रहता है। चलिए तो x का मान कितना है 6, तो आप 6 के पास जाइए। y का मान कितना है 0, तो देखिए तो जो 6 है तो 6 से पहले सीधा लाइन खींचिए, फिर y का मान 0। अगर y का मान ऊपर रखेंगे तो 1 होगा, नीचे रखेंगे तो -1 होगा, लेकिन 0 तो इसी पर होगा। y का मान ऊपर x, नीचे -1, तो y का मान 0 क्या होगा, x अक्ष पर होगा। तो x अक्ष से जब सीधा लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर ही कटेगा। तो ये बिंदु हो गया 6,0। ऐसे भी समझ लीजिए, x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। चलिए देखिए x अक्ष है, इसमें प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 होगा, क्योंकि ऊपर जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक y का मान कुछ न बदलेगा। अगला देखिए क्या है, x का मान 3, x का मान 3, अब y का मान 1, y का मान 1। तो x का मान 3 है तो 3 से सीधा खींचिए, अब y का मान 1 है तो 1 से सीधा खींचिए, एकदम परपेंडिकुलर। दोनों बिंदु यहाँ पर जाकर के कट गए दोनों रेखा। तो यही बिंदु आपका मिल गया 3,1। एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, ये दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींचिए। तो इस तरह से रेखा खींचा गया। तो इसका एक ग्राफ हो गया सरल रेखा, क्योंकि रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है। अब चलिए दूसरे बॉक्स से हम ग्राफ खींचते हैं। x का मान 6, y का मान 0, y का मान 0 इसी बिंदु पर है। अगला है x का मान 9 और y का मान 2, तो x का मान 9 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ है, तो 9 से पहले सीधा खींचिए। अब y का मान 2, तो 2 से सीधा खींचिए। मुख्य क्रिया की ये बिंदु मिला, तो एक ये बिंदु मिला और एक बिंदु मिला। 6,0, 6,0 एक बिंदु ये, एक बिंदु ये मिला, ये हो गया 9,2। तो यहाँ से ग्राफ खींचिए। तो ये दोनों जो ग्राफ है दोनों कहीं पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसके एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। अर्थात जहां पर कट करेगी दोनों ग्राफ वही इसका हल होगा। अर्थात हल बराबर होगा x बराबर यहाँ पर जो कटा है 6 और यहाँ पर y का मान क्या होता है 0। जैसे 6,0 लिखल है तो जो पहला लिखा रहता हुआ x नियामक और दूसरा रहता है y नियामक। x नियामक को भुजा, y नियामक को कोटि। पहले भुंजा भुंजाएगा तभी ना कोठिया में रखाएगा, इसलिए x को हम लोग बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो कहेगा 6,0 में भुज कितना है 6 और कोटि कितना है 22। तो पहले लिखा था x फिर लिखा था 22, तो ये बिंदु पर x कितना है 6 और y कितना है 0। आई होप बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए 5 अंक के अब हम लेकर के आते हैं दूसरा प्रकार के प्रश्न।